दोन बलाढ्य संघ आपण आता पाहू शकता. एका बाजूला असेल तो इंडिया संघ, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय तो म्हणजे न्यूझीलंड संघ. दोन बलाढ्य संघांची लढत आपल्याला आता पाहायला मिळेल या नवे प्रीमियर लीग 2026 मध्ये. आज कोणता संघ इथे इतिहास रचेल आणि कोणता संघ आजची स्पर्धा आपल्या नावावर करेल. जो संघ ही स्पर्धा जिंकेल तो संघ अपराजित म्हणून या स्पर्धेमध्ये राहील. आपण जाऊया टॉसकडे. एका बाजूला आपण पाहतोय इंडिया संघ, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय तो म्हणजे न्यूझीलंड संघ. हमने देखा था वर्ल्ड कप फाइनल में भी एक तरफ थी इंडिया की टीम, दूसरी तरफ थी न्यूजीलैंड की टीम. आज व्हेरी लकीली एव्हरी बॉयज, कारण या देखील स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय एका बाजूला आहे न्यूझीलंड संघ, दुसऱ्या बाजूला आहे इंडिया संघ. आतापर्यंत न्यूझीलंड संघाने कधी ट्रॉफी मारली नाहीये. पाहूया या मैदानावरती काय होईल. ठाकूर हॅलो हॅलो, माइक चेक. ठाकूर स्टेडियम वरती असलेला सामना. हेलो हेलो, दो कप्तान यहाँ पे आ जाइए आगे. इंडिया टीम के कप्तान और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान, दो टीम के बीच सिक्का उछलेगा. अजय. हेलो 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 हेलो. सविता मैम इस हेलो, मैच का टॉस हेलो, करेंगे. हेलो 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 कौन हेलो मांगने वाला है? हेलो 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 हेलो. इंडिया विन द टॉस. कप्तान प्लीज. इंडिया इंडिया इंडिया. हेलो 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 हेलो. हमने अभी अभी देखा टॉस का हेलो, सिक्का हेलो, उछला हेलो, था. इंडियन हेलो, टीम हेलो. ने हेलो 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 हेलो. हो मग आवाज कमी करतो मध्ये. हेलो हेलो हेलो. नवग्रह जेम्स प्रायव्हेट लिमिटेड फर्स्ट प्राइज आहे ते तब्बल 20,000 रुपयाचं आणि सेकंड प्राइज आहे ते 12,000 रुपये. थर्ड प्राइज साठी झिम्बाब्वेने आपला सिक्का उमटवला आहे. थर्ड प्राइज वरती 8,000 रुपये रोख रक्कम आहे, 8,000 रुपयाची. चला फायनल चा थरार आहे. कॅमेरा झूम करायचा आहे. केला ना. दोन्ही कर्णधारांनी नोंद घ्यायचे. 6 षटकाचा सामना होईल याची तुम्ही नोंद घ्यायचे. 6 ओव्हरचा सामना असेल. चला सुमित सर. हेलो सुमित सर चला.
सुमित बेरा, चला तुम्ही बाहेर यायचं ग्राउंड मधून. हॅलो चला. तो पुढे आवाज नव्हता तुझा, पुढे गेला जास्त रेंज नाही पावडलं. चला इंडिया टॉस जिंकलेला आहे. काय घेतोय राम बॅटिंग. चला चला स्पीडअप घ्यायचं, घाई करायची. इंडियाने टॉस जिंकले आणि बैटिंग का फैसला किया है. देखते हैं न्यूजीलैंड टीम कहाँ तक रोक पाती है इंडिया टीम को. हे काय ह्यांच्या हातामध्ये ते काय तेच बोलतो, असं असं फिरवतो बोला काय करतो त्याच्यामध्ये. हॅलो चार 2 पंच गेले. न्यूझीलंड टीमने लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं. फायनलचा थरार आहे, फायनलचा सामना आहे. अमोल आर्डे 6 षटकाचा सामना असेल याची तुम्ही नोंद घ्यायची. राम 6 षटकाचा सामना असेल. कमीत कमी 90-100 धावा तरी ठोकाव्याच लागतील 36 चेंडूमध्ये. कारण न्यूझीलंड संघ सुद्धा फायनल मध्ये पोहोचलेला आहे, तो सुद्धा कमी नाहीये. एक बलाढ्य संघ मानला, तो गेल्या वर्षीचे चॅम्पियन ठरले होते. यावर्षी सुद्धा फायनल मध्ये प्रवेश केलाय. पाहूया फायनल यावर्षी सुद्धा आपल्या नावावर करतात का. चला 12th मॅन पाठवायचा आहे. दोन्ही टीमचा 12th मॅन जुनेद 12th मॅन बसने का है. प्रवीण 12वा खेळाडू पाठवायचा. प्रवीण न्यूझीलंड टीमचा 12वा खेळाडू पाठवायचा आहे. आला चला योगेश आम्हाला जोडले गेलेले आहेत. सकाळपासून 12व्या खेळाडूचं काम करतो तो म्हणजे योगेश. आणि अमरबाग इंडिया टीम कडून जो जोडले गेले ते अमरबाग. पाहूया अमरबागचा आपण इंटरव्ह्यू घेऊया. अमरबाग इंडिया टीम कितना स्कोर खड़ा करेगी. कम से कम ज्यादा से ज्यादा 70-80 तो बना सकता है. ओके अमरबाग बोल रहे कम से कम इंडिया टीम 80 का टारगेट दे सकती है. देखते हैं क्या होता है. और योगेश हमें जोड़ गए. योगेश तुम्ही काय सांगाल. तुमची टीम गोलंदाजी करते, कमीत कमी किती धावांना रोखू शकते. 30 ते 40. चला योगेशने सांगितलंय कमीत कमी 30 धावांवरती आम्ही इंडिया टीमला थांबवण्याचा प्रयत्न करू. बघा चला नवीन चेंडू द्यायचा. विकास जयश हा बॉल दिलेला. चला बॅट्समॅन पाठवायचा आहे. दिलाय. चला राम आणि जुनेद. वेलकम बॅक टू द ग्राउंड. आपण पाहतोय हम देख रहे हैं फाइनल का ग्रैंड फिनाले का मुकाबला देख रहे हैं. एक तरफ है न्यूजीलैंड टीम तो दूसरी तरफ है इंडियन टीम यानी कि भारत. सलामी की जोड़ी मैदान के ओर रवाना हो चुके हैं. नाम है जुनेद और राम. आज एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहा है राम इस टीम का यानी कि इंडियन टीम का. दूसरी बाजू में भी हम देखेंगे तो न्यूजीलैंड टीम भी कोई कमी नहीं है. इस टीम ने यहाँ पे इस ग्राउंड में रिकॉर्ड बनाया. 87
ये सर्वाधिक स्कोर बनाया गया है इस मैदान में आज के इस पूरे टूर्नामेंट का, और वो स्कोर बनाया है न्यूजीलैंड टीम ने। वो सिक्का उछला था मैडम के हाथ से, टॉस हुआ था और इंडियन टीम ने टॉस जीता था और हम पहले बल्लेबाजी करेंगे और न्योता दिया है न्यूजीलैंड टीम को पहले गेंदबाजी करने का। देखते हैं कितना ये डिसीजन उनके लिए अच्छा होता है, आने वाला समय आने वाला टाइम कहेगा। 6 ओवर का मैच रहेगा, दोनों कप्तान इस बात का नोट कीजिए। 6 ओवर रहेंगे, उसमें आपको 5 फ्रेशर बॉलर कंपलसरी रहेंगे। ग्रैंड फाइनल का मुकाबला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पहली गेंद लेकर तैयार है बॉलर अमोल। स्ट्राइक एंड में हम देख रहे हैं मैन फ्रॉम मानगांव राम, कप्तान वर्सेस कप्तान, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का समीकरण। ओहो, इस बार पहली ही गेंद पे स्ट्रेट डाइव किया, सीधे बल्ले से खेला, बैट को पूरा चेहरा खोल दिया था और एक अच्छा शॉट देखने को मिला यहाँ पे पहली गेंद पे राम के बल्ले से आता हुआ पहला ही रन। अकाउंट ओपनिंग हो चुका है इंडिया टीम का। मेरे साथ जुड़े हुए सनित सर क्या कहेंगे, कौन सी टीम आपको लग रही है फाइनल में बाजी मारेगी? दोनों टीम बहुत अच्छा खेल के आई है फाइनल में। देखते हैं जो ज्यादा मेहनत करेगा वही ये चमचमाती ट्रॉफी पे अपना नाम लिख देगा। सही है, जो ज्यादा खेलेगा, ज्यादा प्रयास करेगा, रिस्क लेगा, रिस्क में तो रिस्क है, वही टीम आज यहाँ पे विनर होगी। ओहो, इस बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था लेकिन पहले से ही ढाप लिया था कि गति कमी है, लेंथ से थोड़े दूर रह गए राम और 2 रन यहाँ पे अर्जित हो चुके हैं। इस 2 रन से खाता खुला है राम का भी। रन संख्या जाके पहुंची है 4 पे, 1 रन हाफ। यहाँ पे शॉट दिया है, अंपायरिंग भी अच्छी चल रही है इस समय मैदान के अंदर, यानी कि 4 में से 1 माइनस करना पड़ेगा और अभी रन बोर्ड पे दिखेंगे 3 रन। देखते हैं अमोल फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, इस बार क्या शॉट खेला है, वहां पे गैप बड़ा है, उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पे काऊ कॉर्नर के खिलाड़ी के। यहाँ पे 2 रन भी लेने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज, रन जाके पहुंचे हैं 5। राम जो कि सुबह से अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर एक 6 पे 500 रुपया आएगा। अन्ना की तरफ से, राजकुमार की तरफ से हर 6 पे 500 रुपया राम के लिए। हर 6 पे 500 रुपया, यहाँ पे मनोबल बढ़ा रहे अपने खिलाड़ी का। देखते हैं इस 500 रुपए का इनाम आज लेके जाएंगे क्या राम? सामने है अमोल तैयार, राइट आर्म और द विकेट। ओहो, इस बार कोई विकेट नहीं देते, बॉडी से थोड़ा सा दूर रखा था गेंद, क्योंकि अमोल को पता है इनके पास एक्सपीरियंस है, अभी 2 राउंड खेल के आए और राम को जानते हैं पहले से। राम को उनके रडार में गेंद नहीं देना चाहते, उनके बॉडी से, उनके रेंज से गेंद दूर रखना चाहते हैं। नया बल्लेबाज स्ट्राइक पे। जो विकेट ले लिया तो सोहेल की तरफ से 500 रुपये अमोल आडे के लिए। चलो अमोल सरांसाठी आले 500 रुपये जर विकेट घेतली तर सोहेल षटक मारणार। पहला शतक यहाँ पर समाप्त हो चुका है, रन संख्या जाके पहुंचा है 6 पे 0 लॉस से इंडिया। सुनील सर 6 ओवर का मैच है, यानी कि 36 गेंद, इसमें से अभी तक 6 गेंदे फेंके जा चुके हैं, 6 गेंदों में केवल 6 ही रन आए। असल अच्छी है 30 गेंदे में। इस ग्राउंड को देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा है, कितना प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे हो सकता है? कम से कम लगभग इस ग्राउंड का देखने जाएंगे तो 60 तो स्कोर हो ही जाएगा कम से कम। चला सुशांत शेलार गोलंदाजी ट्रॅक वरती पहिला चेंडू, जर सुशांत शेलारला पहिला चेंडू षटकार आला तर 500 रुपये आलेले आहेत रामसाठी। यहाँ पे अच्छी सोच है, यहाँ पे अच्छी सोच है। पहली गेंद थी, उसको बड़ा खेलने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि राम जानते हैं जब राम खड़े रहेंगे ना मैदान के अंदर तो मैच भी आराम से जीत जाएंगे, ये उनको पता है। क्योंकि उनके बल्ले से सुबह से हम देख रहे हैं अच्छे स्ट्रोक्स आ रहे, 6-4 आ रहे। इस समय जुनेद स्ट्राइक पे, ओहो यहाँ पे क्या हिट किया है, लेकिन वो ताकत नहीं थी उस शॉट में, इसलिए वो मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथों पकड़े जाएंगे। जुनेद वापस जाना होगा, जुनेद को 1 रन पे उनकी इस पारी का समाप्ति हो चुकी है और
जो खिलाड़ी है उनका भी नाम अभी अभी हमारे पास पहुंचा है, उनका नाम है प्रवीण। अच्छी कैच पकड़ी यहाँ पे, जुनेद को वापस भेज रहा है। जुनेद आउट झालेला आहे, जुनेदची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज हे कोण जा रे अमरदा संजय सुंदर चेंडू पळवला होता लेग साइड वरती, परंतु प्रवीण तैनात आहे तिकडे. प्रवीणने चांगला झेल लपकला आणि जुनेदची खेळी संपली. बॅक टू द बॉल जुनेद. संजय पाहूया कोणत्या पद्धतीने फलंदाजी करेल आपल्या संघासाठी. संजय सुशांत सेलार एक अनुभवी गोलंदाज आहे, 2023 उत्कृष्ट गोलंदाज किताब आहे त्यांच्या नावावरती. याच ग्राउंडवरती सुंदर गोलंदाजी करतो सुशांत. पाहूया संजयला थांबवर का. सुशांत सेलार तयार, मार्गाचा संजय आला. स्लोअर डिलिव्हरी उजव्या अक्षाच्या बाहेर, पंचाचा इशारा येतो. वाईट चेंडू उजव्या अक्षाच्या खूपच बाहेर, पंच आमच्याकडे वळतात आणि वाईट चेंडू. यस, रन बन चुके हैं 8। पहला गड़ी बाद हुआ है, जुनेद के रूप में ये पहली सफलता मिली। ओहो, इस बार देखते हैं अंपायर कॉल वाइड बॉल, क्योंकि लाइन तो सही नहीं थी, लेंथ सही थी लेकिन लाइन सही नहीं थी। लेग स्टंप के बाहर की लाइन उसको वाइड करार दिया जाएगा। 10 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, एक खिलाड़ी बाद हुआ है। देखते हैं स्ट्राइक एंड में अभी राम को देख रहे हैं। राम इनके बल्ले से आते हैं क्या कुछ रन? हो, इस बार वेट किया था, बैकफुट में जाके खिला और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाता है। ये चमचमाता है, राम के बल्ले से आता हुआ छक्का। 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा इस खिलाड़ी को, इस बल्लेबाज को। राजकुमार गेन की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा राम को। इस बार सुशांत सेलर के ऊपर अटैक किया है, और अटैकिंग सोच, अच्छी सोच, आक्रामकता दिखाई है यहाँ पे राम ने। ओहो, यहाँ पे प्रयास किया है लेकिन नो मैंस लैंड जोन में बॉल यहाँ पर दिखाई गई है। 2 रन भी यहाँ पे अच्छी तरह से सक्सेस किए, यानी कि स्कोर में अभी बदलाव होएगा। स्कोर जाके पहुंचा है 18 रन बोर्ड पे लग चुके। 18 धावांचं योगदान आतापर्यंत इंडिया टीमचं झालेलं. पुन्हा आपण टप्प्याचा चेंडूला फ्लिक केला, चेंडू चालला सीमारेषेवरती. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावासाठी संजय धावेल का? संजय धावले होते परंतु थांबवलं रामने. एकच धावांनी समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या होते 19 धावा बोर्डवरती लागलेल्या. आतापर्यंत एक गडी बाद 19 रन बोर्ड पे लग चुके हैं यहाँ पे संजय और राम। ये जोड़ी तोड़नी होगी, अगर न्यूजीलैंड को मैच जीतना है तो विकेट आना होगा। ओहो, यहाँ पे अच्छी सोच दिखाई है, हल्के हाथों से खिला है। वहां पे खिलाड़ी दोस्ता है नहीं, यहाँ पे दूसरा रन लेने की खतरा। ओहो, देखते हैं और अंपायर की उंगली आसमान की ओर, संजय को वापिस जाना होगा। यहाँ पर खराब सोच थी यहाँ पे। अभी अभी हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि अगर न्यूजीलैंड को मैच जीतना है तो इस जोड़ी को तोड़ना होगा। इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब हो रह चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। संजय को वापस जाना होगा यहाँ पे। 20 रन पे दूसरा विकेट गिरा यहाँ पे इंडिया टीम का। सुनीत सर, इस समय हम देख रहे हैं मैच में सुशांत सेलर के ऊपर भी अटैक किया है। 14 रन सुशांत ने भी खर्चे किए हैं। पहले ओवर में हमने देखा था केवल 6 रन आए थे, दूसरे ओवर में देखा हमने 14 रन आए, यानी कि और 4 ओवर बाकी है। 4 गेंद मतलब 4 ओवर मतलब 24 बॉल आना बाकी है। 24 बॉल में आप तो जानते हैं खिलाड़ी को, आप जानते हैं इस टीम को कितना रन मारेगी, कितना रन बना पाएगी। आपका क्या प्रेडिक्शन कहता है इस फाइनल के मैच में? अगली 24 गेंदों में कम से कम 40 नहीं तो कम से कम 45 तो बोर्ड पे आएंगे। अभी 20 तो आए गए। अभी प्रवीण पहिल्या गोलंदाजी ट्राय करते, मारा करतो राम याला फुल टॅच चेंडू पंच अन्न घोषित करताय सरळ यष्टांच्या मागे. अमोल आडे यांच्या हातामध्ये 51 धाव. फ्रीट, चला फ्रीट असेल पुढचा चेंडू. प्रवीण गेंदबाजी के लिए हम आमंत्रित किया है, बुलाया गया है प्रवीण को। पहला ही बॉल भीमर डाला है, यह फ्रीट रहेगा।
ओहो फ्रेड था लेकिन उसका कोई फायदा उठा नहीं पाया। यहाँ पे कारपेट के सहारे गेंद जा रहे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के काऊ कॉर्नर के बीच में। यहाँ पे एक ही रन आया है, हालांकि फ्रेड था। फ्रेड मतलब बल्लेबाज को हिट करने के लिए फ्रेड दिया जाता है। यहाँ पे राम के पास वो चांस था कि गेंद को सीमा रेखा बाहर पहुंचाने का, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। देखते हैं नया बल्लेबाज स्ट्राइक पे सत्यम। सत्यम फाइनलिस्ट में अभी। ओहो ये क्या सोचते सत्यम के, कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट है। आप लेदर बॉल नहीं खेल रहे, आप कसौटी मैच नहीं खेल रहे, आप 50 ओवर का मैच नहीं खेल रहे। इस तरह से गेंद छोड़ना मतलब थोड़ा सा कुछ अलग सोच है। ओहो इस बार अच्छा प्रयास, जा रही है गेंद, वन बाउंस, सीमा रेखा पार जड़ दिया है फिर से सत्यम ने अपने बल्ले से। ये अच्छा चौका, सत्यम ने खाता खोला है अपना चौके से। लेकिन प्रवीण के लिए भी प्राइज है, जो विकेट ले रहा है प्रवीण, तो सोहिल की तरफ से 200 रुपया, और राम बैक टू बैक 3 छक्के आते हैं तो रुपेश बंदर की तरफ से, बंदरकर की तरफ से आए 500 रुपए का इनाम। बैक टू बैक 3 छक्के राम के बैट से आते तो यहाँ पे राम को पैसों की बरसात हो रही है, बख्शिशों की बरसात हो रही है। अगर राम आप कुछ करते हो तो आज यहाँ से कमा के जाएंगे। देखते हैं प्रवीण। दो गेंदे हो चुके हैं, माफ कीजिए 3 गेंदे फेंक चुके हैं अभी तक प्रवीण, केवल 6 रन खर्च के। ओहो इस बार बैक फुट पे ढकेला दिया है, ढकल के दे दिया है सत्यम को, क्योंकि सत्यम बड़ा प्रहार करना जानते थे। मैंने पहले भी कहा था कि सत्यम ने वो पहली गेंद छोड़ी थी, वो अंदाजा लगा रहे थे पिच के बाउंस का, कैसा बाउंस है, कैसा उछाल है। ओहो इस बार वही निशाने पे सही सटीक यॉर्कर देखने को मिला प्रवीण की तरफ से। रफ्तार है, रफ्तार तो शोएब अख्तर के पास भी थी, लेकिन सही निशाने पे ठिकाना तो ग्लेन मैकग्राथ का था। देखते हैं 26 रन बन चुके हैं बोर्ड पे। खूप चांगला शॉट। चला जेवण आलेलं आहे, कुणा जेवण करायचं तर जेवण घ्यायचं। रोहित कोलंबे यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपये आणि रुपेश बंदरकर यांच्याकडून 500 रुपये। बॅक टू बॅक 3 षटकार रामच्या बॅट मधून जर आले तर 3 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हुआ है। रन बन गए 27 और 2 बड़ी बाद हो चुके हैं। मतलब 3 ओवर यानी कि 18 गेंद का खेल हो चुका है। अभी 18 गेंद का आना बाकी रहेगा। मतलब हम आधा रास्ता तो तय कर चुके हैं, आधा रास्ता अभी बाकी है। अगस्त तो अच्छा नहीं किया है, आगे अंजाम कुछ अच्छा करना होगा। अगर इंडिया टीम को ये ग्रैंड फाइनल में यहाँ पे इतिहास रचना होगा तो कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा। ओहो इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद यहाँ पे वाइड करार दी जाएगी और +1 22 के रूप में आएगी, यानी कि 2 रन जोड़े जाएंगे और टीम इंडिया के खाते में इस 2 की मदद से स्कोर जहां पहुंचा है 29 रन। नया सागर ना, नया बॉलर हम देख रहे हैं सागर, घुमाएंगे क्या गरागर इस बार राम को। ओहो यहाँ पे गति कम की थी, गति कम थी, लाइन भी अपने पास खींच के रखे थे। राम यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा बाउंस मिला बॉलर सागर को। देखते हैं 29 पे स्कोर। ओहो इस बार वो रडार में गेंद थी, उसको बड़ा प्रयास किया है, देखते हैं क्या होगा। ओ प्रवीण आए जेल के नीचे, वापिस जाना होगा बैट्समैन राम को, जिनके ऊपर पैसों की बरसात लगी थी, जिनसे आज उम्मीदें जताई जा रहे थे, जिनके ऊपर आज सबकी नजरें थी, उनको इस बार मैदान को छोड़ना होगा और वापस डगआउट की ओर जाना होगा। नए बल्लेबाज मैदान की ओर रवाना हो रहे मनजीत, इनके पास भी क्षमता है, ये भी अच्छा खेलते हैं। हमने दूसरे मैच में देखा था कि मनजीत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, वहां पे टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। अभी फाइनलिस्ट का मैच है, ग्रैंड फाइनल का मैच है, यहाँ पे भी कुछ अच्छा करना होगा। फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट सागर। यू मिस, आई डेफिनेटली हिट बैक टू द पवेलियन मनजीत।
आउट कोण हुआ मंजित बाद होतोय. मंजितची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज चालला म्हणजे कृष्णा. पाहूया स्कोर कार्ड थांबला 29 धावांवरती. 29 लॉस ऑफ द 4 विकेट्स. एक घसरण लागली आहे इंडियन टीमची. सागर एक आक्रमक अशी गोलंदाजी करतो. वैयक्तिक पहिल्या आणि संघाकडून चौथ्या षटक घेऊन येतो सागर. पाहूया कृष्णा कोणत्या पद्धतीने फलंदाजी करेल. आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल कारण बोर्डवरती अजून 30 धावा लागलेल्या नाही आहेत. 4 गडी 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 3 चेंडूवर मोठे 3 फटके येतील का. कृष्णाच्या बॅट मधून आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल कृष्णाला. पुढचा चेंडू सागराचा मारा करतो कृष्णाला. अकुटाप्याचा चेंडू बॅटरी एंगेज घेतली आणि बाद. आणि फायनल मध्ये प्रवेश आम्ही असाच केला नाही. हॅट्रिक घेतले ते सागर याने. 3 गडी बाद करण्याचा विक्रम आपल्या नावे केलाय सागर यानं. भोसले काय 500 लावू चला षटकारासाठी सागराने हॅट्रिक घेतले पण षटकारांसाठी 500 रुपये होते. सागर हॅट्रिक घेतले. नया बल्लेबाज मैदान के अंदर हम देख रहे हैं जो शंकर. आधी टीम तो जयशंकर, आधी टीम तो पवेलियन की ओर जा चुके हैं. इंडिया टीम की यहाँ पे कमबैक करना होगा आपको. बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे. जिसको भी खाना बाकी है वो यहाँ पे खाना आ चुका है. प्लीज जिन्होंने खाना नहीं खाया है वो खा सकते हैं. रन जहां पहुंचा है 29 रन. पांच फलंदाज बैट्समैन यहाँ पे पवेलियन की ओर जा चुके हैं यानी कि आधी टीम पवेलियन का रास्ता तय कर चुके हैं. चौथी ओवर प्रगति पर है. यहाँ पे स्कोर जहां पहुंचा है 29 रन. देखते हैं यहाँ से कौन सा बल्लेबाज कमाल करेगा, कौन सा बल्लेबाज यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करेगा. और इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट किया था, हल्के हाथों से खेला था, स्ट्रेट ड्राइव किया था, खुद के फॉलो थ्रू में आए तो यहाँ पे सागर, लेकिन वो गेंद को कैचअप नहीं कर पाए. 1 रन तो आसानी से मुकम्मल हो चुका है. इस एक की मदद से स्कोर जहां पहुंचा है 30 रन यानी कि अभी 3-0 हम स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं अपन हम कि स्कोर पहुंचा है 3-0. इस ग्रैंड फाइनल का कौन ठहरेगा हीरो ये आने वाला टाइम बताएगा. सागर ने गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की. यहाँ पे हैट्रिक भी ले लिया है नया सागर. अभी फिर से सागर को आमंत्रित कर दिया है. ये सागर भी घुमाएंगे क्या गरागर इस ठाकुर विलेज के मैदान में, ये भी देखने लायक होगा. पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. ओहो, पहली ही गेंद पे कोई दिशा नहीं मिल रही है सागर को. लेग स्टंप के बाहर की गेंद और अंपायर इसे वाइड करार देंगे. इस वाइड की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी हुई है. स्कोर जहां पहुंचा है 31 ऑफ द 5 लॉस. देखते जिनके नाम के आगे लिखा जाता है स्काई लेकिन उनका सही नाम है सागर. ओहो, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं. सही सटीक निशाने पे गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार सागर. एक सागर ने तो कमाल कर दिया है इस मैदान में. इस पूरे टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए न्यूजीलैंड टीम के सागर. दूसरे सागर उनके ही नाम पे सागर लिखा जाएगा लेकिन स्काई के नाम से जाने जाते हैं. उनके ऊपर यहाँ पे जोर दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. आ गया है ये मोमेंटम शिफ्ट करने वाला षटकार. यस अंपायर, बॉल द्यायचा आहे. बॉल स्कोर जहां पहुंचा है 37 ऑन द बॉल. गेंद आ गई है. परत घ्या. हा सर, बॉल देऊन ठेव. हाँ, यहाँ पे गेंद प्रोवाइड कीजिए प्लीज. अंपायर का कॉल है कि गेंद यहाँ पे एक्स्ट्रा दे के रखे. क्या फलंदाजी की है जो शंकर ने. यहाँ पे एक छक्का तो जड़ दिया है जो शंकर ने. ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन देखने के लिए मिला. और नॉन स्ट्राइक एंड में खतरा था लेकिन वो
खतरा इंडियन टीम के लिए टल गया है और रन जहां पहुंचा है 38 ऑन द बोर्ड आफ्टर 5 लॉस। मैंने पहले ही कह दिया था कि आधी टीम पवेलियन का रास्ता तय कर चुकी है। यहाँ पे अगर इंडिया टीम को कुछ मोमेंटम शिफ्ट करना होगा तो यहाँ पे छक्के चौकों की बरसात करनी होगी। इस बार बैट के आउटसाइड एज लेके गेंद जा रही है बैकवर्ड रीजन में, वहां पे थर्ड मैन का खिलाड़ी आके फील्ड कर रहा है गेंद को। तब तक एक रन भी यहाँ पे हासिल कर चुके हैं। इस एक रन के मदद से स्कोर जहां पहुंचा है 39 ऑन द बोर्ड। जयशंकर यहाँ पे सेट नजर आ रहे हैं। सत्यम के बल्ले से भी यहाँ पे एक छक्का आया है, जयशंकर के बल्ले से भी एक छक्का आया है, यानी कि अच्छा फिनिश करना होगा यहाँ से। अगर मैच जीतना हो तो एक फिनिशर की भूमिका निभानी होगी। इस बार आगे निकल कर आए, थोड़ा अच्छा संपर्क नहीं था, वहां पे खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। जहां पे एक रन था वहां पे 2 रन लेने में मुकम्मल हो गए, कामयाब हुए दोनों फलंदाज यानी कि जयशंकर और सत्यम। हम देख रहे हैं जो सागर पहले आया था उन्होंने केवल 6 रन दिए थे, हैट्रिक ली थी। ये सागर यानी कि स्काई नाम से उनको जाना जाता है। इन्होंने 5 गेंद फेंकी, 11 रन खर्च किए। इस बार अंपायर की ओर से देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे LBW का कोई नियम लागू नहीं है। डॉट गेंद की सांगता हो चुके हैं, 41 बोर्ड पे लग चुके हैं। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 5 खिलाड़ी पवेलियन के ओर जा चुके हैं। फर्स्ट इनिंग की आखरी ओवर लेके आ रहे सागर पाहूया कोणत्या पद्धतीने गोलंदाजी करेल। एक हॅट्रिक घेतले सागर याने, आपलं नाव कोरलंय या ग्राउंडवरती। हॅट्रिक घेतल्यानंतर पाहूया शेवटच्या षटक घेऊन आले सागर, एक आक्रमक गोलंदाजी करावी लागेल। धावसंख्या होते 41, 41 लॉस ऑफ द 5 विकेट्स। पाहूया शेवटच्या 6 चेंडूवरती जय आणि कोण आहे दुसरा? सत्यम किती धावांचे योगदान देतात। पहिल्या चेंडूला पूर्ण केलंय, सक्सेसफुल होईल का? येस 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 डेफिनेटली आला सत्यमच्या बॅटमध्ये उंदा चौकार। पहिल्या चेंडूला फेकून दिला सीमा पार, होतोय दणदणीत चौकार सत्यमच्या बॅटमधून। धावसंख्या होते 45 लॉस ऑफ द 4 विकेट्स। सागर शेवटच्या 5 चेंडू शिल्लक आहेत। सागर पहिली गोलंदाजी केली होती, त्या गोलंदाजीमध्ये हॅट्रिक घेतली आहे, परंतु शेवटच्या षटक आहे, हाणामारी षटक आहे। शेवटच्या षटकामध्ये धावा जमा करायच्या आहेत इंडियन टीमला। पाहूया पुढचा चेंडू सागराचा मारक आहे सत्यम याला, सत्यम तयार, सागरचा आखोटा चेंडू फ्लिप करण्याचा प्रयत्न, बॅटनीचा संपर्क नाही, एक निर्धार चेंडू सांगतो ते कमबॅक करतो गोलंदाज सागर। शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत। देखते हैं 4 गेंद आना बाकी है, 4 गेंद में कितने रन बटोरेंगे। यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे 45 तो दिख रहे हैं, यहाँ पे बढ़ोतरी होगी क्या आने वाले 4 गेंदों में। इस बार गेंद स्टंप में रखी गई थी, आगे की गेंद डाली हुई थी, यहाँ पे बैच के इनसाइड लेकर गेंद जा रही है फाइन लेके, और वहां पे 2 रन भी अर्जित हुए। स्कोर जहां पहुंचा है 47, यानी कि 47 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 5 खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है सत्यम और जयशंकर दोनों के बीच। मानना पड़ेगा ये दोनों खिलाड़ी को, जहां पे टीम मुश्किल में नजर आ रहे थे वहां से टीम को बाहर निकाला है। एक सम्मानजनक स्कोर तो बनाया गया है अभी स्कोर बोर्ड पे। देखते हैं 4 गेंदें डाली जा चुके हैं सागर की ओर से, अपनी दूसरी ओवर लेके आए हैं। 9 रन भी खर्च किए, यानी कि 10 गेंदे फेंकी जा चुकी है, उसमें से 9 रन ही खर्च किए। इस बार गति कम देते, स्लोवर 1 पिक किया था पहले से, उसको थोड़ा सा काउ कॉर्नर की ओर खेला, ऑन साइड में खेला, 2 रन भी अर्जित हो चुके हैं। स्कोर जहां पहुंचा है 49 ऑन द बोर्ड। अभी 1 रन पीछे है टीम की 50 होने के लिए। देखते हैं टीम की 50 होती है या 50 रन का टारगेट यहाँ पे सेट कर दिया जाएगा, ये आने वाली लास्ट गेंद बताएगी। 11 रन तो खर्च कर चुके हैं, 3 विकेट खाते में आ चुके हैं। इस बार छोटी गेंद डाली गई थी, चकमा खा गए यहाँ पे विकेट कीपर भी। 1 रन तो पूरा किया है, दूसरा रन भी यहाँ पे पूरा किया है, और जा रही है गेंद कारपेट के साइड, सीमा रेखा पार। स्कोर में भी बढ़ोतरी हो चुके हैं। स्कोर जहां पहुंचा है 53, यानी कि अगर इस मैच को जीतना है, यहाँ पे इतिहास बनाना है, यहाँ पे ग्रैंड फिनाले में आपको विनर घोषित होना है, तो न्यूजीलैंड टीम को
54 रन्स बनाने होंगे। जयेश तिकडे नको जुना दे ना मला पोरीला दोन पोरीला दे माझ्या दोन नवीन दिला चालेल पोरी नाही माझ्या पाहिजे तो दोन पोरी आहेत दोन बॉल दे बॅकअप करता येत पोरीनं जेवले दोघींना बॉल तिला असं आता प्रॅक्टिसला गेलं ना लंचमध्ये का पण घेऊन जातात पण आता सिक्सला पण गेली पकडलं नाही बॅडमिंटन घेऊन येत होते ते राहू दे ना आपले बस कर रे गे घेऊ झालं आहे तिकडे ग्रैंड फाइनल का मैच हम देख रहे हैं। 36 गेंदे और 54 रन्स। अगर न्यूजीलैंड टीम को ये मैच जीतना है तो 36 गेंदों में 54 रन बनाने होंगे और इंडिया टीम को अगर ये मैच जीतना है तो 36 गेंदों में 54 रन डिफेंड करने होंगे। देखते हैं यहाँ पे आज कौन सी टीम विनर घोषित होगी, कौन सी टीम यहाँ पे हिस्ट्री बनाएगी या आने वाले 36 गेंदे बताएंगे। हॅलो हॅलो चला इंडियन टीम जर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं राम जर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं जरा घाई करायची आहे आपलं बक्षीस उतरण्याचा कार्यक्रम खूप मोठा असेल याची तुम्ही नोंद घ्यायची आहे चला जरा घाई करायची आहे चलिए देखते हैं एक रोमांचक मुकाबला यहाँ पर एक बाजू में है इंडिया तो दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड। हमने आईसीसी टूर्नामेंट में भी देखा था इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच फाइनल में मैच रह चुकी थी। वहाँ पे इंडिया ने वर्ल्ड कप हासिल किया और अपने भारत का भी नाम रोशन किया। आज इस ठाकुर विलेज के मैदान में भी दोनों टीमें सामने सामने दिख रही है। फाइनल का मैच है, इंडिया एक तरफ तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड 54 रन डिफेंड करने के लिए उतरी हुई ये इंडियन टीम और ये 54 रन्स अगर मैच को जीतना है, इस फाइनल को जीतना है तो 54 रन बनाने होंगे न्यूजीलैंड टीम को। देखते हैं न्यूजीलैंड टीम की ओर से सलामी के बल्लेबाज। चलो न्यूजीलैंड टीम अपने सलामी के बल्लेबाज मैदान की ओर भेजिए।
सूरज और सागर सलामी की जोड़ी मैदान की ओर दिख रही है। सूरज और सागर देखते हैं 36 गेंदे आने वाले 36 गेंदे बताएंगे कि इस साल का विनर टीम कौन सा होगा, इस साल का इस टूर्नामेंट का अपराजित टीम कौन सी रहेगी। आने वाले 36 गेंदे बताएंगे। हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सूरज एंड स्काई, जिसको टोपन नाम से स्काई कहा जाता है, यानी कि सूर्य कुमार नहीं है लेकिन यह सागर है। देखते हैं मेरे साथ जुड़ जाएंगे सनीत शिंदे सर जी। सर 36 गेंदे और 54 रन। न्यूजीलैंड टीम के पास बैटिंग अटैक है, वो बैटिंग लाइनअप में कोई कमी नहीं है, लेकिन सामने जो टीम है इंडियन टीम, इनके पास भी गेंदबाजी की कोई कमी नहीं है। आप क्या कहेंगे यहाँ पे कौन सी टीम? सेमीफायनल मॅच देखा इंडिया झिम्बाब्वे, एक आक्रमक गोलंदाजी केली होती राम याने, एक फलंदाजी सुद्धा पाहिली, एक ऑलराऊंडची भूमिका करतो स्वतः कॅप्टन राम. पाहूया जर पहिल्याच षटकामध्ये जर ही जोडी तोडण्यामध्ये यश आलं रामला तर नक्कीच न्यूझीलंड टीमला अशक्य होईल टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी. पाहूया राम गोलंदाजी ट्रॅकवरती वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून पहिले षटक घेऊन तर राम मारा करतो. सूरज आला. सूरज एक आक्रमक फलंदाज आहे, आक्रमकता दाखवली आहे सकाळपासून सूरजने. प्रत्येक सामन्यामध्ये 25-26 अशा धावा उभारल्या स्वतःच्या बॅटमधून. पहिला चेंडू अकुटप्प्याच्या चेंडूला पूल केला, सक्सेसफुल नाहीये आणि चेंडू चाललाय सीमा रेषेवर. 4 धावा आल्या, सूरजने खातं खोललं 4 धाव्याने. जर हा झेल झाला असता तर संकटामध्ये आले असते न्यूझीलंड टीम, परंतु नाही. चौकार आला सूरजच्या बॅटमधून, एकोणदा चौकार. 4 खातं खोलले न्यूझीलंड टीमचं, सूरजने खातं खोललं आपलं वैयक्तिक. पाहूया दुसरा चेंडू राम याचा माराकडे सूरज आला. आक्रमकता दाखवतोय सूरज, याची खेळीच अशी आहे. गेली 4-5 वर्षापासून अमोल आर्डे यांच्या टीम मध्ये खेळतोय सूरज. एक आक्रमक फलंदाज आहे, सातारा सिटीला बिलॉंग करणारा खेळाडू. उजव्या यष्टीच्या बाहेरील चेंडू, सन्मान दिला चेंडूला. एक छोटी धाव घेण्यामध्ये यश आलं ते सूरज आला. धावसंख्या होत्या एक बिनबाद 5 धावा बोर्डवरती लागलेल्या आतापर्यंत. 5 रन तो लगा जा चुके हैं बोर्ड पे. अच्छी शुरुआत मिल चुकी है न्यूजीलैंड टीम को. पहले ही गेंद पे जड़ दिया था चौका यहाँ पे सूरज ने. देखते हैं स्ट्राइक एंड में स्काई यानी कि सागर, वो इस गेंद को कट करना चाहते थे, उस पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे. पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में जो बड़ा गैप है उसको भेदना चाहते थे यहाँ पे सागर, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है. उस गैप को अगर भेदना होगा तो आपको थोड़ा वेट करके खेलना होगा. मैंने पहले ही कह दिया था, उस दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार जैसे खेलना चाह रहे थे वैसा खेल नहीं पाए. पॉइंट का खिलाड़ी वहां पे तैनात किया हुआ था, उसके हाथ में जाके गेंद थमी और एक ही रन पे संतुष्ट मानना पड़ेगा. स्कोर जहां पहुंचा है 6 रन ऑन द बोर्ड. देखते हैं स्ट्राइक एंड में अभी सूरज, जिनके बल्ले से अभी तक एक चौवा आया है, क्या करते हैं इस मैदान में. ओहो, इस बार फिर से पुल किया है, जा रही है गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के फील्डर के सर के ऊपर से, यानी कि 6 रन के लिए सूरज के बल्ले से आता हुआ है पहला छक्का, यानी कि ग्रैंड फिनाले का ये छक्का आया है सूरज के बल्ले से. एक चौवा आया था, एक छक्का आया, यानी कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, शुरुआत अच्छी दे रहे. वो एक अच्छा गेंदबाज है राम, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं यहाँ पर. यानी कि राम को टारगेट करेंगे तो आने वाले गेंदबाज को आराम से खेल सकते हैं. इस बार बैट के आउटसाइड एज लेके गेंद जा रही है बैकवर्ड रीजन में. वहां पे खिलाड़ी तैनात है, खुद कीपर भी वहां पे गेंद के नीचे आए. एक ही रन रोकने में कामयाब हो चुके. सूरज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 300 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पे मैदान के अंदर बल्लेबाजी चल रही है सूरज की. यानी कि 4 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं. 13 रन टीम के बन चुके हैं, उसमें खाली एक ही रन सागर ने बनाया है. बाकी के 12 रन इस सूरज, इस बल्लेबाज ने बनाए. एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है इस समय टीम के लिए, क्योंकि फाइनल का मैच है. 54 रन्स का टारगेट है, 54 रन्स का पीछा कर रही है टीम. पहले ओवर में 13 रन बना दिए आफ्टर 0 लॉस.
चला इंडियन टीमकडून जयशंकर पहिल्याच षटकामध्ये 13 धावा खर्च केल्या. राम यानं जय गोलंदाजी ट्रॅकवरती वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून दुसऱ्या षटक घेऊन येतो. जय सूरजला थांबवेल का, सागरला थांबवेल का पाहूया. जय 10-15 पळण्याचा मारा करतो. सूरज याला पंचाने पार केलं. अको टप्प्याचा चेंडू डाव्याच्या बाहेरील चेंडू होता. पंच आमच्याकडे वळतात, वाईटचा इशारा करतात. धावसंख्या 1 नि वाढते. 14 धावा स्कोर करत लगावले गेले आतापर्यंत. पुढचा चेंडू जय उंदा गोलंदाजी करावी लागेल जर सामन्यामध्ये आपली झलक बनवून ठेवायची असेल तर. पुढचा चेंडू जय मारा करतो. सूरज आला, सूरज तयार, जय तयार. अको टप्प्याचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता परंतु बॅटिंग लिडिंग एज घेतलं. चेंडू चाललाय एस्टनच्या मागे एकच धाव. एकदा समाधान म्हणावं लागेल. वाढती धाव संख्या येते 15, बिनबाद 15. जय एक आक्रमक अशी गोलंदाजी करतोय, करावी लागेल. अचूक टप्प्याची लयबद्ध अशी गोलंदाजी करावी लागेल. सागर आणि सूरजला थांबवावं लागेल. अभी तक तो हम देख रहे हैं मैदान के अंदर न्यूजीलैंड टीम के लिए सब कुछ अच्छा घट रहा है. यहाँ पर अगर एक विकेट आता है तो वहां से कमबैक होगा इंडिया टीम का. ओहो विकेट जैसे ही नाम लिया था वैसे ही विकेट आ चुके हैं. यहाँ पे इंडियन टीम का कमबैक होता हुआ अभी अभी मैंने कह दिया था कि यहाँ पे अगर एक विकेट आती है तो इंडियन टीम का कमबैक होगा. और एक्स्ट्रा बाउंस थी गेंद में, अतिरिक्त उछाल मिला था, उसको स्ट्रेट डाउन खेला था, डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास किया था. जुनैद आ गए गेंद के नीचे और वापस जाना होगा सागर को. सागर बाद झाला, मोठा धक्का लागतोय संघाला आणि त्याची जागा घेण्यासाठी चाललंय तर सागर. पाहूया ज्याने दमकम दाखवलं गोलंदाजीमध्ये हॅट्रिक घेतली आणि आता फलंदाजीमध्ये कोणत्या पद्धतीने फलंदाजी करेल तर म्हणजे सागर. आक्रमक फलंदाजी करतोय सूरज. एक षटकार आणि एक षटकांच्या मदतीने खेळतोय. धावसंख्या थांबली आहे 15 धावांवरती. नया बल्लेबाज मैदान के अंदर फिर से सागर. एक सागर जा चुका है, दूसरा सागर मैदान के अंदर आ चुका है. सागर यानी कि समुंदर. जो नॉन स्ट्राइक एंड में हम बल्लेबाज देख रहे हैं सूरज 37 रन्स बनाए थे. सेमीफाइनल में अच्छी बल्लेबाजी की थी सेमीफाइनल में और टीम को फाइनल तक पहुंचाने में कामयाब रह चुके हैं. इस बार की गेंद वाइड करार दी जाएगी. लेग स्टंप के बाहर से गेंद ट्रैवल होती हुई और वाइड करार दी जाएगी. एक सागर तो मैदान से बाहर जा चुके, दूसरे सागर मैदान के अंदर आए हैं. सूरज को यहाँ पर स्ट्राइक में आना होगा. अगर अच्छी स्थिति में आना चाहते हैं न्यूजीलैंड टीम तो ज्यादा सूरज को स्ट्राइक पर रहना होगा. या सूरज अगर स्ट्राइक पर रहेगा तो न्यूजीलैंड टीम मैच आसानी से जीतेगी क्योंकि बल्लेबाजी में गहराई है लेकिन हर टीम का हर खिलाड़ी का फॉर्म सेम नहीं होता है. इस बार हल्के हाथों से खेला लॉन्ग ऑफ की और वहां पे खराब फील्डिंग और गेंद जा रही है सीमा रेखा पार. ये आया सागर के बल्ले से चौका. फाइनल का मैच है और इस तरह से आप मिस फील्ड नहीं कर सकते. उसका आपको फाइन भरना होगा, दंड भरना होगा. मराठी में कहते हैं ना कि चुकीला माफी नाही. क्रिकेट मध्ये देखील तेच आहे, चुकीला माफी नाही है. ओह इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है, पकड़े जाएंगे यूनिट के हाथों. वापिस जाना होगा ये सागर को भी. 2 सागर यानी कि 2 समुंदर इस बार मैदान के बाहर.
सागर को आउट करार दिया जाएगा। आउट है बल्लेबाज, वापस जाना होगा, मैदान के बाहर जाना होगा इस बल्लेबाज को, यानी कि सागर को मैदान छोड़ना होगा। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिल गया है। पैर और सीमा लाइन का कोई संपर्क यहाँ पे नजर नहीं आया और वापस जाना होगा सागर को, वापस जाना होगा। यस, क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, यानी कि वापस जाना होगा सागर को। चला फिल्डर कुणी यायचं नाहीये, इकडे आम्ही मॅनेजमेंट बघून घेईल. चला बाकीच्यांनी बाहेर जायचं. चला मॅडम, तुम्ही यावरती फायनल डिसिजन तुमच्या हाताने होईल. चला बाकीच्यांनी ग्राउंड मध्ये जायचंय, बाकीच्यांनी ग्राउंड मध्ये जायचंय, बाकीच्यांनी ग्राउंड मध्ये जायचंय. जुन्यात तुम्ही चला बाहेर. बाकीच्यांनी आउट आहे. अंपायर आउट. चला सुंदर झेल सागरला तंबीत परतावं लागेल. चलो न्यूजीलैंड टीम नया बल्लेबाज भेज दीजिए. यहाँ पे देखा गया, क्लैरिफिकेशन आया है और वापस जाना होगा सागर को. चलो सूरज कोई भी यहाँ पे टीम मीटिंग नहीं करनी है. सूरज विश्वास प्लीज नोट कीजिए. अंपायर मैच चालू कीजिए प्लीज. अंपायर राम प्लीज मैच चालू करा. बॉल प्लीज बॉल प्रोवाइड कीजिए. हाँ दे. किती बॉल बाकी आहेत ते सोड आधी, नंतर फोटो काढू. बीस रन बन चुके हैं. 20 ऑन दी बोर्ड. 4 बॉल हो चुके हैं, 20 रन बन चुके हैं और 2 खिलाड़ी इस समय डगआउट के अंदर. चला शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. या ओव्हरचे शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 अंपायर बॉल टू बॉल सांग त्यांना, बॉल टू बॉल सांग.
26 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। दोनों टीम के खिलाड़ी यहाँ पे नोट कीजिए, 26 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। देखते ग्रैंड फाइनल का मैच है, यानी कि प्रेशर हर जगह पे देखने को मिलता है। यहाँ से अब जीतते हैं तो 20,000 रुपये का इनाम लेके जाएंगे। जो टीम विनर होगी उनको 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जो टीम रनर अप रहेगी उनको 12,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जो टीम थर्ड प्राइज के लिए यहाँ पे विनर रहेगी उनको 8,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। चला राम, राम स्पीडअप घ्यायचं आहे, राम प्लीज। रन जहां पहुंचा है 20 रन ऑन द बोर्ड। 26 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। 26 गेंदे और 34 रन। फिर से मैच की ओर जाते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया। इस बार बैकफुट में जाके हल्के हाथों से खेला है। वहां पे खिलाड़ी आ रहे हैं। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन लेने की कोशिश। दूसरा रन भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा रन लेने की कोशिश कर रहे हैं। 3 रन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। वेल रन बीटिंग द विकेट। दोनों फलंदाज यानी कि प्रवीण यानी सूरज, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों फलंदाज बैट्समैन की ओर से। अभी 25 में चाहिए 31। देखते हैं 25 में अगर 31 रन डिफेंड होते तो इंडिया टीम यहाँ पे रिकॉर्ड बनाएगी। अगर 31 रन बन गए तो न्यूजीलैंड टीम यहाँ पे हिस्ट्री करेगी। इस बार हाफ ट्रैकर की गेंद उसको कवर की दिशा में खेला है। वहां पे थोड़ी सी मिस फील्ड नजर आ रही है, लेकिन एक ही रन पे संतुष्ट मानना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अब चाहिए 24 गेंदे 30 रन। आने वाली 24 गेंदे बताएंगे कि आज इस मैच का कौन रहेगा विनर्स टीम। 24 गेंदे 30 रन, 24 गेंदे 30 रन। ग्रैंड फाइनल का मैच हम देख रहे हैं। एक तरफ है न्यूजीलैंड की टीम तो दूसरी तरफ है इंडिया की टीम। हॅलो, 24 चेंडू आणि 30 धावेची गरज जिंकण्यासाठी न्यूझीलंड टीमला. पाहूया गोलंदाजी ट्रॅक वरती कोणता गोलंदाज येईल. कोणाला आमंत्रित केले रामने गोलंदाजीसाठी. राम जरा घाई करायची आहे. 24 चेंडू आणि 30 धावेची गरज आहे. जुनेद, टीम मीटिंग जास्त टाइम करायची नाही. जुनेद, जास्त टाइम टीम मीटिंग करताय तुम्ही. कोणाला 24 धावा स्कोर कार्ड वरती 24 धावा लगावल्या गेल्या आतापर्यंत. 2 गडी बाद 24 न्यूझीलंड. 12th मॅन इंडिया टीमचा 12th मॅन पाठवायचा आहे. इंडिया टीमचा 12th मॅन अमरबाग इंडिया टीमचा 12th मॅन. कृष्णा गोलंदाजी ट्रॅक वरती आहे. कृष्णा वैयक्तिक पहिले संघावरती शेकडे घेऊन येतो. कृष्णा पाहूया कोणत्या पद्धतीने गोलंदाजी करेल. कृष्णा आक्रमक गोलंदाजी करावी लागेल. अमोल सर काय प्रॉब्लेम झालाय. चोवीस चला तुमचा योगेश आहे इथे तुमचा योगेश. झाले ना 24 पाहिजेत. 24 बॉलला 30 रन पाहिजेत. 24 बॉल 30 धावांची गरज. कृष्णा गोलंदाजी ट्रॅक वरती कृष्णा. पाहूया कोणत्या पद्धतीने गोलंदाजी करेल. सूरजला थांबवेल का. सूरज या षटकामध्ये 20 धावा ठोकेल का. कृष्णा अकुट टप्प्याचा चेंडू. यस डेफिनेटली आलाय सूरजच्या बॅट मधून उंदा षटकार. जोपर्यंत सूरज मैदानामध्ये आहे ना, सूर्याची किरण जरी कमी झाली असली पण सूरजच्या बॅट मधून येतात षटकार. आला उत्तुंग षटकार. धावसंख्येत वाढ होते 6 आणि 30 धावा झाल्यात स्कोर कार्ड वरती. 24 धावेची गरज आहे. या षटकामध्ये 24 धावा पूर्ण करेल का सूरज. आक्रमकता दाखवेल का. दमखम दाखवावं लागेल सूरजला. पुढचा चेंडू कृष्णाचा मारक येतो सूरजला. सूरज तयार, कृष्णा तयार. पंचांना पार केलं. पुन्हा अकुट टप्प्याचा ऑफ साईडला कटवलाय चेंडूला. चेंडू चाललाय सीमारेषेवरती. 1 धाव पूर्ण. एकच धाव समाधान म्हणावं लागेल.
एक धाव समाधान. वाढती धाव संख्या झाली ती म्हणजे 31. बिन 2 गडी बाद 31. 22 चेंडूमध्ये 23 धावेची गरज. शेवटचे 22 चेंडू. कमीत कमी चेंडू खर्च होतील आता असं वाटतंय. पुढचा चेंडू कृष्णाचा मार बॅट मधून सुद्धा ऑफ साईडला कटवला चेंडू चाललाय सीमारेषेकडे. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेसाठी धावतोय आणि 2 धाव प्रवीणच्या बॅट मधून आल्या आहेत. धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते 33. 2 गडी बाद 33. 21 चेंडू आणि 21 धावेची गरज. अब 21 गेंदे और 21 रनों की जरूरत रहेगी न्यूजीलैंड टीम को ये मैच जीतना है तो. और सूरज का भी स्कोर यहाँ पे 21 दिखा रहा है, यानी कि 8 गेंदों में 21 रन बना चुके हैं सूरज. हमारे साथी रनर यूट्यूबर भी यहाँ पे अच्छे हमें संकेत दे रहे हैं, अच्छे यहाँ पे अपडेट दे रहे हैं. सूरज यहाँ पे 8 गेंदों में 21 रन बना रहे, यानी कि 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं यहाँ पे सूरज. देखते हैं इस बार. ओहो, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वाइड करार दी जाएगी. कृष्णा को यहाँ पे फाइन भरनी पड़ेगी. अब 20 बॉल में 20 रनों की जरूरत. देखते हैं 34 रन तो बोर्ड पे लग चुके हैं. 20 बॉल 20 रन. फिर से वही लाइन, वही लेंथ. फिर से अंपायर का भी फैसला वही है, वाइड गेंद. अंपायर कॉल वाइड बॉल, यानी कि अभी 20 में चाहिए 19 रन. लग गए बोर्ड पे 35. देखते हैं फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट कृष्णा. इस बार लेग स्टंप के बाहर, कभी ऑफ स्टंप के बाहर तो कभी लेग स्टंप के बाहर, यानी कि तीसरी वाइड कृष्णा की ओर से. यहाँ पे साफ साफ प्रेशर दिख रहा है कृष्णा पे. आपके पास वो गति नहीं है, आपके पास वो पेस नहीं है, तो आप स्टंप में गेम क्यों नहीं डालते? आप कुछ अलग करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ये वाली हमने कह दी थी, अभी स्टंप में गेम डालनी चाहिए. ये गेंद जा रही है फाइन लेग की ओर. बैकवर्ड रीजन में वहाँ पे खिलाड़ी तैनात है. 2 रन तो आसानी से साथ अर्जित हो चुके हैं. इस 2 के साथ स्कोर जहाँ पहुँचा है 38, यानी कि 38 रन बोर्ड पे लग चुके हैं. अभी आने वाले 19 में चाहिए 16. 19 गेंदे 16 रन. देखते हैं यहाँ पे कोई खिलाड़ी आता है क्या, कोई खिलाड़ी यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करेगा क्या इंडिया टीम के लिए? इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, सेंसिबल क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है. अब 18 में चाहिए 16, यानी कि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. आधा रास्ता तो आपने तय कर चुका है. अभी देखते हैं आने वाले गेंदों में 18 गेंदे 16 रन. शेवटचे 18 चेंडू आणि 16 धावेची गरज आहे जिंकण्यासाठी. पाहूया स्वतः कर्णधार आलाय आणि आपली जबाबदारी घेतली खांद्यावरती स्वतः राम. पाहूया कोणत्या पद्धतीने शेवटचे 6 चेंडू हाताळेल तो राम, मारा करेल तो सूरज आला. सूरज अजून मैदानामध्ये आहे, तोपर्यंत सामन्याचं चित्र बदलून टाकेल. सूरज एक आक्रमक फलंदाजी करतोय. सकाळपासून आज फायनल पर्यंत सूरजने आपल्या संघाला शेवटच्या 18 चेंडू आणि 16 धावेची गरज. शेवटच्या 18 चेंडू आणि 16 धावेची गरज आहे. पाहूया राम सूरजला तंबूत पाठवण्यामध्ये यश येईल का रामला? राम तयार. एक 2-3 पावलांतर पंचांना पार केला, मारा कधी सूरज आला. अकोटप्पाच्या चेंडूला फ्लिप केलाय, चेंडू चाललाय सरळ सीमारेषेवरती. चांगला झेल सोडलाय. जर झेल सोडला तर मॅच सोडावी लागेल. 2 धावा आलेत सूरजच्या बॅट मधून. जिंकण्यासाठी 17 चेंडू आणि 14 धावेची गरज. 17 चेंडू आणि 14 धावेची गरज जिंकण्यासाठी. हळूहळू न्यूझीलंड संघ हा विजयाच्या छायेमध्ये जाताना. 17 चेंडू आणि 14 धावेची गरज. पुढचा चेंडू माराकडे तो अकोटप्पाचा चेंडू आहे. ऑफ साईडला उडवण्याचा प्रयत्न होता, बीट झालाय, समजला नाहीये चेंडू. पुन्हा कमबॅक केले गोलंदाज राम यानं. ये सही सोच है, इस समय तो राम को ये आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे विकेट की तलाश है इंडिया टीम को. यहाँ पे विकेट आना जरूरी है. अगर विकेट आएगा तो ही इंडियन टीम का यहाँ पे वापसी का रास्ता तय होगा. इस बार अपील की जा रही है संजय की ओर से.
अंपायर का कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं है, यानी कि सेफ करार दिए जाएंगे बैट्समैन प्रवीण। देख माफ करिए सूरज। देखते हैं 15 गेंदों में 14 रन, यानी कि बॉल टू रन का मैच चलता हुआ यहाँ पे रोमांच मैच में अभी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे मैच आगे जा रहा है वैसा वैसा रोमांच आ रहा है इस मैच में। इस बार पंच किया है, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे देखने को मिली। दूसरा रन लेने की जोखिम भरी है, दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल कर दिया है, यानी कि अभी समीकरण यहाँ पे बदलता हुआ अब 14 गेंदों में चाहिए 12 रन। यहाँ पे स्कोर जहाँ पहुंचा है 42, यानी कि 42 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे कुछ मैजिक मोमेंटम करना होगा। इस बार थोड़ी से अपने लिए सफल हुए थे और हल्के हाथों से खेला, वहाँ पे एक ही रन लेने में सक्सेस रहे दोनों बल्लेबाज, यानी कि प्रवीण और सूरज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय मैदान के अंदर, यानी कि 13 गेंदों में 26 रन बना रहे। 26 रन बन गए। मैंने पहले ही कह दिया था कि सेमीफाइनल में इन्होंने 37 रन खेले थे, अभी इस बार भी 26 खेले, इस बार जड़ दिया है, क्या देखते हैं? नहीं, इस बार पकड़े जाएंगे। अच्छा शॉट खेला था वहां पर फाइनल की ओर, लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात था और वापिस जाना होगा इस समय प्रवीण को। 5 गेंदों में 7 रन बना के वापिस जा रहे हैं इस समय मैदान के बाहर प्रवीण। हॅलो, प्रवीणची खेळी संपली आहे. बॅक टू द पवेलियन. प्रवीणची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज म्हणजे कॅप्टन कूल अमोल आरडे. पाहूया कॅप्टन कूल अमोल आरडे. जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 11 धावेची गरज. 12 चेंडू आणि 11 धावेची गरज. 12 चेंडू आणि 11 धावेची गरज. पाहूया शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना रंगतदार होईल का, की सूरज 2 चेंडूमध्ये सामना संपवेल. कारण स्ट्राईक आहे ते सूरजकडे, नॉट स्ट्राईकला तो अमोल आरडे. चला गोलंदाजी ट्रॅक वरती आहे, जरा घाई करायची आहे. राम जरा घाई करायची आहे तुम्ही. 12 बॉल 11 धावेची गरज. सत्यम गोलंदाजी ट्रॅक वरती. सत्यम पाहूया सूरजला थांबवेल का सत्यम, कारण 12 चेंडू आणि 11 धावेची गरज आहे. सूरज 2 चेंडूवरती सामना संपवेल का. सूरज आक्रमक फलंदाजी करतोय, आतापर्यंत सुरेख फलंदाजी केली आहे. शेवटचं 12 चेंडू 11 धावेची गरज. 2 चेंडूवर 2 षटकार येतील का सूरजच्या बॅट मधून. सत्यम गोलंदाजी ट्रॅक वरती आहे. सत्यम 10-15 पाऊंडचा मारक सूरज आलाय वॉर्कर लाईनचा चेंडू खोदून काढला. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावासाठी अमोल धावतील का, नाही थांबवले. 11 बॉल 10 धावेची गरज. 11 बॉल 10 धावेची गरज. देखते हैं 11 गेंदे और 10 रनों की जरूरत है यहाँ पे न्यूजीलैंड टीम को। अगर ये मैच जीतना है तो यहाँ पर कुछ बड़ा खतरा लगेगा या बड़ा कुछ हादसा होगा तो वो टीम थोड़े से बैकफुट पे माने जाएगी। देखते हैं इस बार गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर और जा रही है गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा पार। ये आया है अमोल के बल्ले से चौकार, सही समय पे आया हुआ ये चौकार न्यूजीलैंड टीम को बड़ा हुआ देने वाला, न्यूजीलैंड टीम के रनों की गति को बढ़ावा देने वाला ये चौकार अमोल के बल्ले से। अमोल यानी कि टीम के कप्तान है। अब चाहिए 10 में 6, 10 गेंदे 6 रन। इस बार बैकफुट में गए, थोड़ा वेट कर दिया और पंच किया। वहां पे खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है। गेम जा रही है सीमा रेखा की तरफ। दरम्यान 2 रन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चाहिए 9 गेंदे और 4 रन। न्यूजीलैंड टीम को मैच जीतना है तो 9 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है और इंडिया टीम को मैच जीतना है तो ये 9 गेंदों में 4 बनाने नहीं देंगे होंगे न्यूजीलैंड टीम को। देखते हैं इस बार मैदान के अंदर क्या होता है।
ये खराब एफर्ट, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि वाइट +1, 2 रन्स मिल जाएंगे न्यूजीलैंड के खाते में। इस तरह से गेंदबाजी करना मतलब थोड़ा सा न्यूजीलैंड टीम को यहाँ पे खुला देना होगा। देखते हैं फिर से एक बार। सत्यम तैयार, 2 रनों की जरूरत, 9 गेंदे 2 रन। ओहो, बेधक्का मार चका मयूस टीम का हुकुम का एका सूरजच्या बाट मधून आला आहे विजयी षटकार आणि न्यूझीलंड टीमने या पर्वाचा या स्पर्धेचा अपराजित यानी की विनर संघ घोषित होतो तो म्हणजे न्यूझीलंड संघ। इंडियन टीमचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। खरोखरच आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळाली सूरजच्या बॅटमधून आणि फायनल चेंडूवरती आला षटकार सूरजच्या बॅटमधून। न्यूझीलंड संघाने फायनल जिंकलेले, ग्रँड फिनाले फायनल आपल्या नाव कोरलं या चषकावरती। गेल्या वर्षी सुद्धा फाइनल। चलो सब टीम आ जाइए यहाँ पर। हेलो हेलो ओके चला आता एक मॅच होणार आहे फॅक्टरी हाऊसकीपिंग आणि ऑफिस हाऊसकीपिंग। चला चला ही मॅच फक्त आर्यनसाठी असेल कारण बाकी सगळ्यांनी ग्राउंडचा ताबा घ्यायचा आहे। ऑफिस आणि फॅक्टरी चला सगळ्यांनी खाली यायचं आहे, सर्वांनी खाली यायचं आहे। त्यांना आपल्याकडे लक्ष नाही द्यायचं, आपल्याकडे डिस्ट्रीब्युट करायचं। चला फोटो काढायचा, सगळ्यांनी खाली यायचं आहे। स्कोअरबोर्डच्या पाठी वहीवरती नोट डाऊन कर। तो बघ तो स्कोअरबोर्ड तिकडे आहे। हेलो हेलो